मेरी स्मृतियों में महाकवि निराला। मेरी स्मृति यदि मुझे धोखा नहीं दे रही है तो यह सन 1956 की बात है। मेरी अवस्था 28 साल की थी। सन 1947 तक मेरा विद्यार्थी जीवन रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में स्वर्ण पदक और प्रथम स्थान प्राप्त कर मैंने शुद्ध गणित में एमए में प्रवेश किया। मैं अत्यंत भाग्यशाली था कि तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक श्री सत्येन बोस का मैं प्रिय विद्यार्थी था। श्री सत्येन बोस आइंस्टाइन के साथ अनुसंधान कर रहे थे और उस अनुसंधान में ही ब्राउनियन थ्योरी ऑफ कंडेंसेशन का पता चला था। इसे बोस आइंस्टाइन थ्योरी कहा जाता है और इस अनुसंधान के दूरगामी प्रभाव विज्ञान पर पड़े हैं। आज 82 साल बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक उन्नी कृष्णन ने सत्येन बोस की गणना के आधार पर उस कंडेंसेशन का निर्माण कर बड़ी सफलता वर्ष 2007 में पाई है। पर परिवार के दबाव के कारण मुझे शिक्षा छोड़कर व्यापार में प्रवेश करना पड़ा। राष्ट्रपति कलाम साहब से जब मैं उनके प्रिय विषय नैनो टेक्नोलॉजी पर मार्गदर्शन लेने गया तो उन्होंने मुझे उलाहना दिया कि इतने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक श्री सत्येन बोस के विद्यार्थी होकर भी मैंने गणित में अनुसंधान नहीं किया। भारत की स्वाधीनता के साथ मैंने अपना व्यापारिक जीवन आरंभ किया। जिस भ्रष्टाचार की चर्चा आज है उसका प्रारंभ भारत की आज़ादी के पहले ही हो गया था। उस समय लाइसेंस परमिट का राज्य था। सरकारी तंत्र की शक्तियाँ असीमित थीं और सब जगह सरकार का हस्तक्षेप था। हिंदी साहित्य अध्ययन में मेरी रुचि ऐसे वातावरण में भी बनी रही। उस समय श्री ललिता प्रसाद शुक्ल कलकत्ता के हिंदी के विद्वान माने जाते थे। विशारद कर साहित्य रत्न की तैयारी में मैं उनके पास जाया करता था। अतः हिंदी साहित्य की गतिविधियों की जानकारी मुझे प्रायः रहती थी। पुनः सन 1956 पर आता हूँ। समाज सेवी श्री सीताराम जी सेकसरिया व राधा कृष्ण नेवटिया ने हिंदी के विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि सभी आमंत्रित थे। मुझे व्यापार में प्रवेश करते ही सफलताएं मिली और परिवार ने समृद्धि देखी। कलकत्ता में नया मकान उसी समय बनाया था। परिवार में सभी मुझसे अत्यंत प्यार करते थे। मेरी माताजी का देहांत मेरी 8 वर्ष की आयु में ही हो गया था। मेरी चाची ने मेरा पालन पोषण किया था और मुझे माता की कमी का कभी आभास नहीं होने दिया। उस पृष्ठभूमि में जब मुझसे श्री सीताराम जी सेकसरिया ने पूछा, क्या तुम निराला जी और उनके सहयोगियों को अपने घर रख सकते हो, तो मैंने उत्साह से हामी भर दी। निराला जी का हिंदी में वही स्थान था जो बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर का था। मैंने अपना परम सौभाग्य समझा कि मुझे उनके सानिध्य का अवसर प्राप्त होगा। संध्या में वे और उनके साथी मदिरा पीकर मस्त हो जाते। मुझे यह देखकर अनुताप होता कि इतना प्रतिभाशाली कवि कैसे लोगों से घिरा हुआ है। प्रथम रात्रि के बाद ही मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें अगले दिन की बड़ी नम्रता से कहा, आपकी प्रतिमा मेरे मन में अत्यंत उच्च स्तर में स्थापित है, पर संध्या काल में आपका अपने साथियों के साथ मदिरा पान देखकर यह प्रतिमा धूमिल हो रही है। साहित्य का आनंद भी उसी मात्रा में धूमिल हो जाएगा। यह तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी क्षति होगी। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी आदि की तो साहित्य में कोई रुचि नहीं है, पर वे सब अपने को गौरवान्वित अवश्य मानते हैं
कि भारत के सर्वश्रेष्ठ हिंदी कवि का उनका परिवार आतिथ्य कर रहा है। पर यह सब देखकर उन्हें भी निराशा अवश्य हो रही होगी। यह उनकी महानता है तथा श्री सीताराम जी सेकसरिया के प्रति आदर है कि वे मुझे उलाहना नहीं दे रहे हैं। निराला जी ने गंभीरता से मेरी बात को लिया और कहा, संध्या को तुम सारे परिवार को एकत्र करो तो मैं राम की शक्ति पूजा सुनाऊंगा। अगले दिन की संध्या बेला में सारा परिवार एकत्र हो गया। कुछ अन्य साहित्य प्रेमियों को भी मैंने आमंत्रित कर लिया था। अच्छा वातावरण था। आज निराला जी ने मदिरा का सेवन नहीं किया था। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि समझाई। सारांश यह था, प्रत्येक युग में भगवान दुर्जनों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ, कौरवों पांडवों के बीच महाभारत हुआ, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त महामानव भीष्म पितामह की सहानुभूति और स्नेह पांडवों के प्रति था, पर युद्ध वे कौरवों की ओर से कर रहे थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको पांडव प्रिय थे, पर युद्ध वे भी कौरवों की ओर से ही कर रहे थे। युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन सगे संबंधियों को देख विचलित हो जाता है। वह तर्क करता है कि जो पूज्य हैं उनकी हत्या का राज्य का बोझ अत्यंत पाप का कृत्य होगा। वह भूल जाता है कि परिवार से बड़ा राष्ट्र है। यदि कौरवों का शासन होगा तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण उसका मोह भंग करते हैं और महाभारत के युद्ध में अर्जुन कौरवों का संहार करता है। इसके पहले त्रेता युग में भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो रहा है। युद्ध आरंभ हो गया है और राम विचलित हो रहे हैं। निराला आरंभ करते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अधर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। शिव धनुष भंग कर राम ने जानकी का वरण किया है। शिव की भक्ति रावण को प्राप्त है। अर्जुन की सी दशा राम की होती है। वहाँ कृष्ण तो थे, पर यहाँ अवतार स्वयं दुर्बलता का शिकार हो गए हैं। रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद, भीषण गवाक्ष गय नल। निराला खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे का भाव असुरों की वीरता का अद्भुत प्रदर्शन करता है। कुछ ही क्षणों में चेहरा उदास हो जाता है। वे गाते हैं, प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे, वानर वीर सकल, रघुनायक आगे, अवनी पर नवनीत चरण, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय रह उठता, जग जीवन में रावण जय भय। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत झागी पृथ्वी तनया, कुमारी का छवि अच्युत, नयनों का नयनों से रोपन, फिर संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान मिलन, सेहरा तन क्षण पर भूला, मन लहरा समस्त, हर धनुर्भग को पुनर्वार, ज्यों उठा हस्त। निराला का चेहरा प्रसन्न होता है। वे आगे कहते हैं, राम के तन पर ज्वार भाटे की तरह तरंगे उठती हैं, समुद्र शायी हो जाती हैं। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल,
गिरे दो मुक्तादल। निराला की आंखों से अश्रु निकलते हैं और अगले ही क्षण क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा। शक्ति खेल सागर अपार। उस ओर शक्ति शिव की दंश स्कंध पूजित, उस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। करने को प्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल। बोली माता तुमने जग रवि को लिया निगल। तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। अब निराला के मुख से विभीषण बोलते हैं, हे सखा। विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। निराला चिल्लाते हैं, रावण रावण लंपट खल कलमश अनाचार। जिसने हित कहते किया मुझे पद प्रहार। बैठा उपवन में देखा दुख सीता को फिर। यह शब्द सुन सब सभा रही निस्तब्ध। राम को स्मित नयन। रावण शिव का भक्त है, उसे शिव की महाशक्ति भी प्राप्त है। स्वयं राम आश्चर्य करते हैं कि शिव ऐसे पापी की भी सहायता करते हैं। बोले, रघुमणि मित्रवर विजय होगी न। समर यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस मारण। उतरी पर महाशक्ति पा रावण के आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन। बोले, आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ पर। यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर कह गए भानु कुलभूषण। वहाँ मौन क्षण भर। भोले विश्वस्त कंठ से जामवान। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आधार आराधन से दो उत्तर। निराला ने आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर को कई बार भिन्न भिन्न मुद्राओं में दोहराया। आगे कहने लगे, शक्ति की करो मौखिक कल्पना करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुवंदन। तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। बोल ले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। तोड़ लाओ वे कमल लौट कर लड़े समर। पूजोपरांत जपते दुर्गा दुर्ग भुजा नाम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण। गहन से गहन होने लगा समाराधन। निराला के नेत्रों से भक्तिमय अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्रोता मंत्रमुग्ध हो देखते और सुनते रहे। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंचदिवस। चक्र से चक्र मन बदला गया ऊर्ध्व। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ा षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। प्रति जप से खींच खींच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। अब अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान मुक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरिशंकर सा स्तर। वातावरण राममय हो रहा था। श्रोता विदेह हो चले थे। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार।
प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा, ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। कुछ लगाना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, राम में जगे स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित धन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म घन, कह लिया भगवती ने धन्य राम राघव का हस्तधाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा का स्वर, मस्तक पर शंकर पद पद्यों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। हम सब मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। निराला के प्रति श्रद्धा भाव से मस्तक नत हो गया। निराला में रुचि बढ़ी, तब पता चला कि शिव मंगल सिंह सुमन निराला के अत्यंत भक्त थे। सुमन भावावेश में राम की शक्ति पूजा पढ़कर सुनाया करते थे। स्वामी शारदानंद ने भारत में शक्ति पूजा नामक एक पुस्तक की रचना की थी। उसी पुस्तक से प्रेरणा लेकर निराला ने यह कविता लिखी थी। उनका बंगला से संबंध जन्म से ही रहा। उनके पिता मेदिनीपुर के महिषादल में राजवाड़ी में चौकीदार होने के कारण निराला की प्रारंभिक शिक्षा बंगला में हुई। निराला कहा करते थे, हिंदी की तरह बंगला भी मेरी मातृभाषा है। निराला का विवाह 14 वर्ष की आयु में करीब 1910 में हुआ। पत्नी की आयु 11 वर्ष की थी। पत्नी ने ही उन्हें हिंदी साहित्य में गहराई से प्रवेश करने की प्रेरणा दी। पत्नी का देहांत सन 1916 में हो गया। पत्नी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए थकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। उन्माद की अवस्था में वे रात रात भर शमशान में घूमते रहते। एक पुत्र और एक कन्या थी। उनका भार उनकी सास ने ग्रहण किया। अपना पेट भरने के लिए वे नौकरी खोजने लगे, साथ साथ खूब लिखते भी। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की निराला के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। सन 1919 में उन्होंने निराला के लेख भी अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित किया था। उस समय रामकृष्ण मिशन की मायावती अल्मोड़ा शाखा और अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी माधवानंद जी ने पत्रिका में विज्ञापन दिया था कि उन्हें हिंदी पत्रिका निकालने के लिए संपादक की आवश्यकता है। हजारी प्रसाद जी ने निराला की सिफारिश की। स्वामी माधवानंद जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उनका पत्र अंग्रेजी में था, पर निराला का उत्तर बंगला में था। समन्वय नाम से हिंदी पत्रिका आरंभ हुई। निराला ने भी युगावतार भगवान रामकृष्ण शीर्षक लेख भेज दिया। लेख का आदर हुआ। सन 1922 में उन्होंने पत्रिका का भार ग्रहण किया। 8 महीने में 2 संपादक बदले जा चुके थे। माधवानंद जी स्वयं संपादक रहे। उन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान था, पर सारा काम निराला ही करते थे। निराला की श्री रामकृष्ण पर अटूट श्रद्धा थी। उद्बोधन नामक बंगला पत्रिका उद्बोधन कार्यालय से निकलती थी। माँ शारदा
और ठाकुर की अन्य महिला भक्त श्री माँ के साथ उद्बोधन कार्यालय के भवन के कुछ कमरों में रहती थीं। वहीं स्वामी शारदानंद जी से निराला जी का परिचय हुआ। शारदानंद ठाकुर के शिष्य और विवेकानंद के गुरु भाई थे। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग उन्होंने 3 खंडों में लिखी थी, जिसमें ठाकुर की लीलाओं का प्रामाणिक विश्वसनीय वर्णन है। निराला ने स्वयं लिखा है, शारदानंद जी से मुझे बहुत स्नेह मिला। एक स्वप्न का वर्णन करते हुए निराला लिखते हैं, निद्रावस्था में देखा कि स्वामी शारदानंद महाराज ध्यानमग्न है। ऐसा ईश्वरीय ज्योतिपूर्ण दर्शन मैंने आज तक नहीं प्राप्त किया है। प्रसन्न नेत्र, ऊर्ध्व बाहु, मुखमंडल पर महानंद की दिव्य ज्योति, समस्त अस्तित्व ऊर्ध्व स्थित। उसी समय एक सेवक सन्यासी उनके लिए रसगुल्ला ले आए। ध्यान में शारदानंद जी ने सन्यासी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट किया। सेवक सन्यासी ने मेरे हाथ में रसगुल्ले की तश्तरी थमा दी। मैं जाकर स्वामी जी को रसगुल्ला खिलाया और तश्तरी सेवक महाराज को लौटा दी। बस उसी समय आँख खुल गई, सपना टूट गया। स्वामी शारदानंद के लिए निराला ने अत्यंत आदर भाव से लिखा है, मुझे उन्होंने शक्ति प्रदान की। उस महानिदेशक, महाकवि, स्वयंभू, मनस्वी, चिर ब्रह्मचारी, सन्यासी, महापंडित, सर्वस्व त्यागी के समक्ष देवत्व, इंद्रत्व और मुक्ति तुच्छ है। पर निराला के मन में संघर्ष चलता रहता था कि सोने के बाद देवता मुझसे बात करते थकते नहीं हैं, पर जागृत अवस्था में क्यों नहीं दिखते। निराला लिखते हैं, रात्रि और दिन के अनुभव के द्वंद्व ने मुझे घोर नास्तिक भी बना दिया था, पर पूर्व जन्म के संस्कार और शारदानंद जी के आशीर्वाद से पुनः आस्तिकता जागृत हो जाती थी। शारदानंद जी के जिस सेवक ने मुझे रसगुल्ले दिए थे, उसी ने कहा था, तुम मंत्र नहीं लोगे, आओ। निराला जी लिखते हैं, मैंने सोचा कि महाप्रसाद की तरह यहाँ मंत्र भी बटते हैं क्या, ले लूँ, क्षति क्या होगी। मैं स्वामी जी के कमरे में चला गया। मेरा कभी तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रहा, फिर भी मैंने कहा, मैं मंत्र लेने आया हूँ। स्वामी शारदानंद जी ने कहा, किसी और दिन आना। कई दिन हो गए मैं गया नहीं। माँ शारदा का स्वर्गवास हो चुका था। मैं उनके कमरे में तुलसी रामायण का पाठ करता था। पहले दिन के पाठ शेष होने पर स्वामी शारदानंद जी की आज्ञा से मुझे प्रसाद में 2 रसगुल्ले दिए गए। सबको एक ही मिलता था। केवल मिशन के प्रथम संघाध्यक्ष ब्रह्मानंद जी महाराज के प्रिय शंकर महाराज को 2 रसगुल्ले पाते देखा था। रामकृष्ण मिशन के प्रथम संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद के वे अत्यंत प्रिय शिष्य थे। एक दिन मैं शारदा माँ को उनके कमरे में प्रणाम कर सीढ़ी से नीचे उतर रहा था और मेरे हाथ में प्रसाद था। मन अत्यंत प्रफुल्ल, फूल की तरह प्रस्फुटित और हल्का था। स्वामी जी आ रहे थे। मेरे भावों के आवेग को देख वे एक तरफ खड़े हो गए। कुछ क्षण के बाद मुझे होश हुआ तो उनको रास्ता देने के लिए मैं एक तरफ हट गया। उन्होंने पूछा, प्रसाद किसके लिए ले जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया, अपने लिए ही। उन्होंने कहा, ठीक है, खाकर आओ। मैं झटपट प्रसाद खाकर ऊपर गया। स्वामी जी अपने कमरे के सामने ही खड़े थे। मुझे देख अत्यंत स्नेह से पूछा, तुम उस दिन कुछ कहना चाहते थे? मैंने कहा, मैं तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता। उन्होंने पूछा, तुमने क्या दीक्षा ले ली है? मैंने कहा, हाँ, ले ली है। उस समय मेरी आयु 9 वर्ष की थी। उन्होंने कहा, हम लोग तो श्री रामकृष्ण को ही ईश्वर मानते हैं। मैंने कहा, मैं भी यही मानता हूँ। वे गंभीर भावमग्न अवस्था में मेरे सामने आए। मुझे लगा कि मैं एक गहन शांति सागर में डूब रहा हूँ।
तदुपरांत वे मेरे कंठ में एक उंगली डाल कोई बीज मंत्र लिखने लगे। मैंने मन को कंठ की ओर केंद्रित करके पढ़ने की चेष्टा की, पर कुछ समझ नहीं पाया। मैं मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो गया। कभी कभी पूजा पाठ आदि करता था, वह भी बंद कर दिया, पर मुझे लगा कि मेरे मन में उथल पुथल मच रही है। रामकृष्ण मिशन के साधु मुझे आकर्षित कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन स्वप्न देखा। ज्योतिर्मय समुद्र भगवान की भुजाओं पर मेरा मस्तिष्क है और मैं तरंगों पर तैर रहा हूँ। उसके उपरांत 10 वर्षों में ऐसे आश्चर्यजनक दर्शन प्राप्त किए हैं कि महाकवि और विद्वान सुनकर हंसेंगे। 3 वर्ष हुए, वही मंत्र अग्नि की तरह ज्वलंत होकर मेरे सामने प्रकट हो रहा था। मैंने उसे भी पढ़ लिया। निराला का कलकत्ता प्रवास अत्यंत आर्थिक कष्ट से कटा था, फिर भी विवेकानंद और रविंद्रनाथ के प्रमुख बंगला ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। कलकत्ता में थिएटर देखने जाते, गायक और वादकों से मिलते और चर्चा करते। उधर कुश्ती के शौकीन थे तो वे खूब कुश्ती भी करते। उनका विश्वास था कि शक्तिशाली शरीर के बिना व्यक्ति अच्छा कवि नहीं हो सकता। विवेकानंद की अनेक कविताओं का उन्होंने सुंदर अनुवाद किया है। सर्वाधिक सुंदर अनुवाद मेरी दृष्टि में है नीचे उस पर श्यामा। जब वे कुछ भी अत्यंत तेज स्वर में बोलते तो कहते, यह मत सोचना कि निराला बोल रहा है, मेरे मध्य से विवेकानंद बोल रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के साधुओं से उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। उसी अवधि में उनसे मिलने वाले एक साहित्यकार ने बताया कि एक दिन बात चल गई कि भारत इतना निर्बल क्यों हो गया। गत 2500 वर्षों में जो आया उसी ने हमें गुलाम बना दिया। चाहे सिकंदर हो, शक व हूण हो, अफ़गानिस्तान का गजनबी या गोरी हो, अरब के मुसलमान हो, फ्रेंच हो, पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, सब ने हम पर शासन किया। इस पर निराला जी ने कहा कि भारत ने शक्ति पूजा छोड़ दी। हमारी सारी आराध्य देवियाँ काली, महिषासुरमर्दिनी शक्तिशाली हैं, पर हमने उनकी आराधना शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं की। वंदे मातरम शक्ति का गीत था। बंग भंग आंदोलन को उस अकेले गीत ने अंग्रेज़ों को हटाने के लिए बाध्य किया। हमने उसे राष्ट्रीय गीत होने का गौरव तो नहीं दिया, पर अंग्रेज़ बादशाह की स्तुति में लिखे इस गीत को हमने चयन जरूर किया। फिर उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, जागो फिर एक बार, चतुरंग जमसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक जला, भस्म हो गया था काल। निराला जी का क्रोध तमतमा रहा था। वे भारतीय संस्कृति के वीरत्व का वर्णन कर रहे थे। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही पड़े, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। आज हम स्वाधीन अवश्य हैं, पर पाश्चात्य संस्कृति हम पर शासन कर रही है। इस पर उन्होंने बताया कि यदि रामकृष्ण परमहंस न आए होते तो हिंदू संस्कृति उस समय बच न पाती। इस आशय की उन्होंने एक कविता रामकृष्ण देव के प्रति लिखी थी। उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। पराधीन भारत की प्रज्ञा क्षीण हुई जब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णत्रय, पश्चिम में राम फिर नूतन प्रभात में नूतन कर से लाए, ज्योतिर्मय फिर हंसकर दिगमंडल पर छाए। गांधी जी ने गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया, हिंदी को भी ऐसा प्रखर कर देना चाहिए
इस पर निराला ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने निराला की कृतियाँ देखी हैं। सभा में तर्क वितर्क होने लगा। जब गांधी जी ने कहा कि हिंदी उनकी भाषा नहीं है, तो निराला ने बड़े साहस से कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने का उनको क्या अधिकार था। उन्होंने मेरी कविताएं नहीं देखी हैं। कविताएं कवि के हृदय से उत्पन्न होती हैं। भाषा अंतर जगत की वस्तु है। बंगला का सौभाग्य है कि उसमें उर्दू आदि भाषाओं को मिलाने वाला कोई गांधी उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी उर्दू मिश्रित गांधी जी द्वारा प्रचलित हिंदुस्तानी पर निराला व्यंग कर रहे थे। 7 वर्ष पश्चात 1961 में निराला जी की मृत्यु हो गई। आज 46 वर्ष बाद भी उनकी स्मृति मन को आनंदित कर देती है। यह मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे उनके आतिथ्य का गौरव प्राप्त हुआ था।